हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, एक छोटी सी एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही थी कि हाई कोर्ट ने कांस्टेबल की भर्ती की आयु सीमा में छूट के मामले में जवाब तलब किया। तो जब ऐसे कोई हाई कोर्ट इत्यादि की न्यूज आती है कि भर्ती हाई कोर्ट में रिट लगी है, तो बहुत सारे बच्चों में दिमाग में लगाने लगते हैं कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारे दिमाग यहाँ पर मतलब दिमाग में चीजें आने लगती हैं। और कुछ ऐसे जो खलीफा होते हैं कि वो मतलब बिल्कुल ही एकदम अलग ही सुर में चलते हैं। वो और बच्चों को परेशान कर देते हैं जो खुद पढ़ाई नहीं करते रहे, ये तो होगी नहीं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मैं आपको इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये न्यूज आई है, न्यूज था कि हाई कोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में छूट के मामले में जवाब तलब किया। अंदर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 60,244 आईएएस में किसी किन्हीं स्टूडेंट्स ने 5 वर्ष की छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, तो राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने जयप्रकाश और अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनुरुद्ध पांडे को सुनकर ये इन्होंने जवाब मांगा है कि जो छूट है वो 3 साल की दी गई, जबकि जो ये भर्ती आई है वो 5 साल बाद आई है। तो हमें 5 साल की छूट चाहिए। और इन्होंने जो याचिकाकर्ता उसने अपने पक्ष में और बहुत सारे सबूत दिए और इन्होंने ये अपना मांगा है। अब ये किस पे दे दिया कि राज्य सरकार और बोर्ड से कि भाई आपका क्या कहना है। तो अब इसमें लेकर 3 चीजें हो सकती है, मैं आपको क्लियर कह देता हूं। पहली चीज कि हो सकता है ये जो याचिका है ये रिजेक्ट हो जाए। याचिका क्या हो जाए? रिजेक्ट। कि जो सरकार है वो अपना प्रॉपर यहां पर बता दे कि जी हमने इस कारण से 3 वर्ष दी है, इस कारण से नहीं दी। तो हो सकता है पहला ऑप्शन कि याचिका रिजेक्ट हो जाए। दूसरा ऑप्शन, यदि याचिका एक्सेप्ट होती है तो इस तरह के निर्णय आने में ज्यादा समय नहीं लगता। याचिका मान लेता हूं एक्सेप्ट होती है तो निर्णय आने में ज्यादा। अब एक्सेप्ट में 2 चीजें हैं, या तो वो भर्ती को कहेंगे कि आप भाई मतलब भर्ती को जारी रहने देंगे और उन बच्चों के लिए दोबारा पोर्टल खोलकर दोबारा फॉर्म भरवा के अलग से, या फिर वो भर्ती में कहेंगे, वो जल्दी निर्णय लेकर ये कहेंगे कि उन बच्चों को भी फॉर्म भरने का या तो कैंसिल होगी तो मतलब 5 वर्ष की छूट नहीं मिली। यदि एक्सेप्ट हो जाती है और वो फैसले के पक्ष में आता है कि भाई 5 वर्ष की छूट देनी चाहिए, तो फिर वो क्या करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए ऐसे बच्चों को मौका मिले, तो वो थोड़ा सा हाईकोर्ट कहेगा कि भी इनको भी 5-7 दिन का मौका मिलना चाहिए। तो ये जो अभी न्यूज है वो थोड़ी अधूरी है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में ये नहीं पता कि कितने दिन के अंदर जवाब देने की, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, कुछ इतना समय दिया जाता है, 14-21 दिन का। और ये जो अभी लास्ट डेट है वो 16 जनवरी है। लास्ट डेट क्या है? 16 जनवरी है। तो जब तक ये जवाब वगैरह आएगा तो ये फॉर्म भर चुके होंगे, एग्जाम डेट भी आ चुकी होगी। भर्ती पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये इनको याचिका बाद में इनके पक्ष में निर्णय आता है याचिकाकर्ताओं के, तो इनको अलग से मौका मिल सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं है, तो आप अपने मोटिवेशन को डाउन मत होने देना। भर्ती बिल्कुल ऐसी चलती रहेगी। 18 फरवरी एग्जाम सोचकर आप अपने सिलेबस को खत्म मारो। अगर आप थ्योरी बहुत बढ़िया से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जो परिश्रम बैच है वो साथी आज और कल, ये साथी 15 जनवरी रात 12 बजे तक मात्र 199 रुपए का है। इसके जैसी पढ़ाई कहीं भी नहीं हो रही। बहुत अच्छे से हमने सबके बैच चेक कर लिए, जिस तरीके से इसकी पढ़ाई, जितना क्रम से, जो सिलेबस के अनुसार, तब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर आप इससे तुरंत जुड़िए। और आपको जरा भी ये दिमाग में नहीं रखना कि भर्ती पर क्या, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि भर्ती आप रोक दो या कुछ भी करो। भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, भर्ती चलती रहेगी। 18 फरवरी का आप टारगेट रखिए। 31 जनवरी तक हम लोग परिश्रम बैच में बहुत सारा क्या, लगभग सारा सिलेबस खत्म कर देंगे। स्ट्रेटेजी के ये अलग अलग टॉपिक जो होते हैं, 21 टॉपिक मैं खुद करा रहा हूं, तो बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही है। आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर तुरंत, और रात को 8 बजे जो हिंदी स्पेशल की क्लास होती है उसे भी लेना नहीं भूला कीजिए यूट्यूब पे। तो परिश्रम से जरूर जुड़ना। इस तरह की कोई भी खबर आती है तो मैं उसका पूरा विश्लेषण आपसे जरूर करूंगा। अपनी तैयारी चलती रहिए, ये हाईकोर्ट में कार्य चलती रहेगी, जो होगा आगे देखा जाएगा। अभी हमने अपनी पढ़ाई को जरा भी डिस्टर्ब नहीं होने देना। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें कोई भी डेट कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कितने दिन में उनको जवाब दाखिल करने की बात है और क्या है। तो इसलिए भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं है, भर्ती सीधी जारी होगी, क्योंकि भर्ती सरकार को कराकर रिकॉर्ड बनाना है और तब उसके आधार पर वोट मांगने जाना है 2024 के चुनाव में। और मार्च अप्रैल में चुनाव है, आप सब जानते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? कतई डिस्टर्ब नहीं होने दोगे। परिश्रम से जरूर जुड़ना, अभी तुरंत जाके, क्लास नहीं छूटनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।